खुद ही मारा होता था उन्होंने। वो यही काम ये कर रहा है। सारी होर्डिंग यूरिया की, सारी होर्डिंग गंदम की, सारी होर्डिंग चीनी की, सारा का सारा निज़ाम सिंध में इन्होंने तबाह किया हुआ है। और मुंशी इसका सिर्फ पैसे गिनता रहता है। 14 साल में कोई प्रोजेक्ट तो दिखा दें कि जी ये बड़ा प्रोजेक्ट है जो सिंध हुकूमत, और जो दिखाते हैं वो तो प्राइवेट एंटरप्राइज ने बनाया हुआ है, वो तो प्राइवेट लोगों ने बनाया। कोई चीज़ दिखाने को नहीं है। तबाह हाल रोडों का। एक मोटरवे की कोई पट्टी दिखा दें कि जी ये पट्टी मोटरवे की हमने बनाई है अपने सूबे में, कोई हाईवे बनाया है, कुछ तो बनाया होगा आपने। जो बनाया है उसे कहते हैं माल, और वो माल आपके और हमारे कंधों के ऊपर बैठ के ये कौम का माल चोरी किया है। तो कौम का जो मुल्क का कौम का जो माल चोरी करता है और जो करते आया है वो कौम और मुल्क का दुश्मन है। इसलिए मैं कहता हूं कि आसिफ जरदारी गॉडफादर है माफिया का। ऐसे स्माइल करके बैठता है जैसे कि कोई पता नहीं है कुछ नहीं। और वो मुराद अली शाह उसने मुंशी रखा हुआ है और उसने हवारी रखे हुए अपने, जो आके उल्टी सीधी बातें टीवी के ऊपर करके झूठ बोलते हैं। इनसे ड्रग्स नहीं कंट्रोल होती, मुनशियात नहीं कंट्रोल होती। वो एसपी रिजवान की एक रिपोर्ट है, क्योंकि मेरे हल्के की बात है, वो कहता है कि मुनशियात में जो है वो इलेक्टेड लोग नाम लेके उसने लेके कौन कौन मुलव्विस हैं। क्या एसपी रिजवान झूठ बोल रहा था? उसका तबादला कर दिया। हर जगह पे इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जो कौम और मुल्क के फायदे में कोई काम